हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का सेशन है बिहार सिलेक्शन की 247 में। आज का सेशन है कैलकुलेशन बोर्ड मास का। कुछ हम लोग बोर्ड मास के रूल पर विचार करेंगे। चलिए सबसे पहले 1 नंबर से हम लोग देखते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले कुछ फार्मूला लिख लीजिए। बस बोर्ड मास के आज इतने रूल पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस सरल करें। सवाल रहेगा -2 प्लस ब्रैकेट -3 प्लस -2 का मान निकालें। बस सवाल इतने रहेगा। हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, इसमें बोर्ड मास के रूल के हिसाब से देखिए होता क्या है, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस, फिर प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है प्लस, फिर प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। तो हम लोग को इसी के हिसाब से चलना है। सबसे पहले जिसके चिन्ह में डबल चिन्ह छिपा हुआ है, जिस संख्या के आगे डबल चिन्ह है उसी को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर -2 को तो लिख देना है। फिर अब यहाँ पर देखिए डबल चिन्ह यहाँ हो गया, एक चिन्ह बाहर में है और एक चिन्ह कोष्ठ के अंदर है, तो इसको हम लोग को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले चिन्ह को ही गुना करेंगे। तो प्लस है और एक कोष्ठ का मतलब होता है गुना छिपा हुआ रहता है, तो प्लस को माइनस से गुना करना है। तो देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस। यहाँ लिख दीजिए -3, कोष्ठ टूट गया। अब चलिए फिर इसके साथ कीजिए, फिर प्लस और यहाँ पर प्लस है फिर माइनस है। पहले अंदर वाला को कीजिए, प्लस गुना माइनस क्या होता है, यहाँ पर प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस। तो यहाँ एक बार ऐसे लिख लीजिए, -2 लिख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद फिर लिखिए -2 -3, फिर इसको गुना करना, फिर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब सब को घटा दीजिए, -2 -3 -2, तो -2 में -3 घटाएंगे, फिर उसमें -2 घटाएंगे। तो एक माइनस का मतलब हुआ कट जा, ऋणात्मक संख्या। एक बार माइनस में कट जा हुआ 2, फिर कट जा हुआ 3, फिर कट जा हुआ 2, तो क्या हो जाएगा -2 में 3 कट जा हो गया तो 5 हो गया, फिर 2 और कट जा हो गया तो क्या हो गया ये 7 हो गया, तो -7 हो गया आंसर। चलिए दूसरा नंबर का एक और सवाल लीजिए। क्या रहेगा, +6 -2 -3 प्लस -4, इसका मान निकालना है। इसको भी उसी तरह से लिखिए, इसी रूल के हिसाब से। जिसमें सिंगल चिन्ह रहेगा उसको जैसे का तैसे उतार देना है, जिसमें डबल चिन्ह रहेगा उसको चिन्ह के साथ क्या कर देना है गुना कर देना है। तो सिंगल चिन्ह वाले को पहले उतार दीजिए 6। अब इसके पास भी कोई और चिन्ह नहीं है तो इसको वैसे उतार देना है। अब यहाँ आप देखिए डबल चिन्ह है, यहाँ इस दोनों चिन्ह को सबसे पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। डबल चिन्ह
और चिन्ह दोनों क्या है, माइनस में है। ये भी चिन्ह माइनस में है और ये भी चिन्ह माइनस में, तो माइनस वाला इसमें खोजिए। यहाँ पर है 4 नंबर में। माइनस माइनस क्या होता है, गुना में प्लस हो जाता है। यहाँ लिख दीजिए +3। फिर अब यहाँ पर फिर एक डबल चिन्ह वाला संख्या आ गया। तो यहाँ पर अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस वाला संख्या खोजिए। प्लस माइनस, यहाँ प्लस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4। चलिए लिखिए +6 -2 +3 -4। अब प्लस वाला संख्या को एक साथ कर लीजिए और माइनस वाली संख्या को एक साथ कर लीजिए। चलिए यहाँ लिखिए +6 और प्लस में ये है तो +3 और -2 -4, ये क्या हो जाएगा, और प्लस में है तो हो जाएगा प्लस में 9 और ये हो जाएगा माइनस में 6। -9 में +9 में 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, +3। बस यही इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग और देखते हैं इसी टाइप का कुछ सवाल और देख रहे हैं। सवाल है 2 नंबर में है, 2 नंबर था कि 3 नंबर था, 3 नंबर था, 3 नंबर। इसमें है +4 माइनस -2 माइनस +4 +6, इसका मान निकालना है। सबसे पहले इस 4 फार्मूला को याद रखना है। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। बस यही चारों फार्मूला के हिसाब से सवाल इस टाइप का सरल हो जाएगा। चलिए लिखिए 4 और इस दोनों चिन्ह को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये लिख दीजिए +2। फिर इस चिन्ह दोनों को गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस फिर हो जाएगा +4। फिर इस चिन्ह को गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस गुना प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ लिख दीजिए +6। अब फिर कीजिए आगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे प्लस वाले को, तो लिख देंगे +4 और ये हो जाएगा 2 4 6 12। अब -4 में 12 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8। बस इसका आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए। इसका चौथा नंबर सवाल लीजिए कुछ इस टाइप से, +-2 +-3 +4 +2। सेम प्रोसेस इसमें भी है। अब देखना है डबल चिन्ह है, प्लस और माइनस, और है क्या, गुना में। तो प्लस माइनस गुना में क्या होता है, प्लस माइनस, यहाँ प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ क्या रख देंगे, माइनस। फिर इस चिन्ह को गुना कर दीजिए, प्लस गुना माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस गुना माइनस, ये भी हो जाएगा -3। +4 उतार दीजिए और ये -2। फिर लिखिए -2 -3 प्लस। अब यहाँ जो है कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। कोई चिन्ह होता तो हम लोग उसके साथ गुना करते, लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, सिर्फ संख्या के साथ गुना छिपा हुआ। तो इन दोनों संख्या को गुना करना पड़ेगा। सिर्फ उस संख्या को गुना करने से पहले चिन्ह को गुना कर लीजिए। इस प्लस को
इस प्लस को इस माइनस के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डायरेक्ट कर दीजिए एक लाइन, और इस 4 को 2 के साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8। चलिए अब क्या हो गया, -2 -3 -8, -2 -3 -5 -5 -8 कितना हो जाएगा, -13। इसका आंसर हो गया -13। चलिए एक सवाल और लीजिए, 5 नंबर। 5 नंबर सवाल में ऐसे लिखिए कुछ, तो -3 + 4 तो इसका मान निकालना है। बस करना कुछ भी नहीं, इसमें देखना है फार्मूला में माइनस गुना प्लस गुना प्लस प्लस माइनस गुना प्लस माइनस प्लस गुना माइनस 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 गुना माइनस बराबर प्लस। बस यही 3-4 फार्मूला को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं क्या लिखना है, -2 -3 +4 और इस चिन्ह को कर दीजिए आपस में गुना, तो माइनस गुना माइनस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, यहाँ लिख दीजिए +2। लिखिए -2 -3 +4 +2 -2 और -3, यानी कहने का मतलब एक बार 2 रुपया कट जाएगा, फिर 3 रुपया कट जाएगा, कट जाए कितना हो गया 5, प्लस एक बार 4 रुपया कमाए फिर 2 कमाए, कितना हो गया 6। अब हमारे पास 5 रुपया कट गया, 6 रुपया कमा लिए, तो कर्जा वाले को देने के बाद कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 रुपया, यानी +1 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं और एक ठोर लीजिए जिसमें कि क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहे सवाल में। नंबर में है +6 -2 +3 +2 +-6। चलिए इसको करना है हल। इसमें वही फार्मूला लगाना है, बस एक फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। बस इसी चारों फार्मूला के हिसाब से हमेशा सब सवाल बनता है। बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन में काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6, अब इस चिन्ह को कर दीजिए गुना, माइनस गुना माइनस, यहाँ क्या है, माइनस गुना माइनस क्या है, प्लस, तो हो जाएगा प्लस प्लस हो करके, और एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रैकेट समाप्त हो गया। चलिए अब लिखिए +3, इस चिन्ह को इसके साथ गुना करना है, इस चिन्ह को इस चिन्ह के साथ गुना करना, प्लस गुना प्लस प्लस गुना प्लस क्या है, प्लस, तो लिख दीजिए प्लस। अब 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर इस चिन्ह को इस चिन्ह के साथ गुना कीजिए, पहले माइनस गुना माइनस क्या है, यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या है, प्लस हो गया है, यहाँ गुना कीजिए, माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा +6, सब प्लस में है, जुट जाएगा, 6 2 8 3 11 11 6 11 6 17 17 17 6 23, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 6 12 12 6 18 2 20 3 23। बस हो गया। एक सवाल और लिखिए,
+2 +3 +6। लास्ट सवाल होगा इस टाइप का सवाल में +2, बस इतने रहने दीजिए, इसको कीजिए। इसको बनाने चलेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को देखेंगे। क्या देखना है, सबसे पहले चिन्ह देखना है। इसमें तो कॉस्ट वॉस्ट लगा हुआ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमको सजा देना है एक टाइप के चिन्ह को एक साथ, -2 +3 +6 +2, बस ये सब क्या हो जाएगा, एक साथ जुट जाएगा और ये अलग रहेगा, क्योंकि ये माइनस है। सब जोड़ दीजिए, तो आसान था। 6 3 9 2 11, -2 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 9, बस ये हो गया, इसमें कुछ नहीं था। चलिए और लेते हैं हम। सवाल रहेगा 2/3/2, इस टाइप का सवाल रहेगा। तब हम लोगों को क्या करना है, इसको बोला जाता है टेढ़ी भिन्न का जोड़। क्या बोला जाता है, इसको मिटा कर यहाँ लिख दीजिए, टेढ़ी भिन्न का जोड़। का जोड़ टेढ़ी भिन्न का जोड़। इस टाइप का सवाल जब दिखे तो इसको बनाने का आसान तरीका है, कुछ नहीं है तो हम लोगों को एक नीचे मान लेना होता है। एक यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो नीचे क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। जब मान लेते हैं तो क्या होता है, सवाल बनाने में आसान हो जाता है। एक मान लेने से सवाल आसानी से बन जाता है। तो यहाँ लिखिए 2/3 गुने, और ये संख्या सारा क्या है, ऊपर वाला इतना संख्या जो है, इतना संख्या है गुना में, और ये नीचे वाला संख्या है, ये जो संख्या दिख रहा है, ये संख्या जो दिख रहा है ये भाग में है। तो भाग में कोई संख्या कटता नहीं है, तो उसको काटना क्या होता है, गुना में। गुना में काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंक उलट जाता है, तो हो जाएगा 2/1/2। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, अब बचा गया 1/3। भाई इसका आंसर हो गया। चलिए नहीं समझ में आया तो एक और लीजिए इसी टाइप का, नहीं समझ में आया तो इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। लिखिए 3/2 5/2। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। 3/2 गुना, इसको उलट करके लिखेंगे 2/3, काटिए 3 कट जाएगा, फिर ये 2 कट जाएगा, सब कट गया, क्या बचा 1, बस यही इसका आंसर हो गया। दस नंबर 2/3/4 और 11 में ले लेते हैं 5/2/3/4। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक समाप्त किया जा रहा है, और आप लोगों को ये 2 सवाल टास्क के रूप में दे दिया गया है। ये दोनों सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद, नमस्कार।